जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल स्पेशली धनु राशि के लिए क्या कहते हैं इनके सितारे 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक कैसा रहने वाला है इनका समय, ओवरऑल कैसा रहेगा ये वीक। देखिए, आपको लोग बहुत डरा भी रहे होंगे कि 29 मार्च से आपकी ढैया स्टार्ट होने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा, पर आप कोई कंफ्यूजन ना रखें, भ्रम ना रखें और रियल ऑथेंटिक चीजों पर विश्वास रखें, क्योंकि ना यहाँ हम आपको डराएंगे और ना ही बहुत कुछ ऐसा बता देंगे कि चमत्कार हो जाएगा, वो भी नहीं है। मैं यहाँ बात करती हूँ रियल चीजों की कि एक्चुअली आपके साथ कैसा रहने वाला है, क्या होगा। देखिए, ये हम जो बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, पर आपकी कुंडली में शनि कैसे है और ग्रह कैसे हैं, इस पर भी आपके जीवन में क्या होने वाला है ये बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे तो आप हमसे भी अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं धनु की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि धनु है। वो कैसे पता लगे? तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली खोलनी है और देखना है कि जहां आपका मून है वहां नंबर 9 लिखा है तो आप सेजिटेरियस है। और जो सेजिटेरियस है इनके पूरे वीक का अगर हम चार्ट देखें तो ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। 3rd हाउस में आपके शनि हैं, अभी 3रे हाउस में आपके शनि चल रहे हैं खुद की मूल त्रिकोण राशि में। उसके बाद शनि यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे 29 मार्च को रात के लगभग 9:30 पौने 10 बजे। और यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र, राहु आपके 4th हाउस में पहले से ही मौजूद हैं। फिर यहाँ शनि भी आ जाएंगे 29 को। अष्टम में हम जो देखते हैं आपकी जो चीजें रहने वाली हैं। देखिए, अगर मैं आपकी ओवरऑल बात करूं तो यहाँ जो आपके देखिए मंगल विराजमान है, आपके यहाँ पर गुरु हैं और आपके जो मंगल हैं वो यहाँ विराजमान है। और ऐसी स्थिति में अगर मैं कहूँ 7th हाउस में मंगल होना क्या फल देगा ये भी हम देखेंगे। 6ठे में आपके केतु हैं। तो धनु राशि वालों के लिए अगर मैं सिर्फ शनि की बात करूं, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ एक ही ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, न्याय के देवता, कर्मों के देवता, जो आपको कैसे फल देंगे, क्योंकि शनि जो है बहुत स्लो मूव करते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं। और अभी वो 2.5 साल से कुंभ में थे और अब वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, हमने बताया हुआ है शनि यहाँ गोचर कर जाएंगे। और जब शनि, जो शनि ग्रह होते हैं वो आपकी चंद्र राशि से 4थे या 8वें में होते हैं तो आप पर ढैया स्टार्ट हो जाती है। तो धनु राशि वालों के लिए अभी 29 मार्च से ढैया स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि शनि इनके 4th हाउस में आ जाएंगे। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये होने वाला है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, डर की स्थिति बनी हुई है। लोग हमसे पूछते हैं, पर आप डरे नहीं, आप शनि को समझने की कोशिश करें। तो इस पूरे ही हफ्ते सिर्फ एक ही ग्रह ट्रांजिट हो रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखेंगे। अगर हम सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो देखिए, इम्यूनिटी जो 1st हाउस होता है, यहाँ से हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। हालांकि कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज है तो हम 2nd हाउस, 8th हाउस भी देखते हैं, ऑपरेशन होना है, कुछ मेजर समस्या है, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो आपके जो गुरु है, जो आपके लॉर्ड हैं, देखिए गुरु इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ मेजर नहीं होगा। जो पूरा ही हफ्ता है, लास्ट का आप आखिरी दिन सिर्फ छोड़ दें 30 तारीख, उसमें जरूर थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है हेल्थ को लेके। बाकी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। बस आपको अपना पेट, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, लिवर, इनका ध्यान रखना है। इनडाइजेशन फील कर सकते हैं, एसिडिटी फील कर सकते हैं, तो उनका आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। नॉर्मल है वो चीज, तो चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। लेकिन जब शनि आपके यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे 29 मार्च को, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है एंड ऑफ द वीक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रह ने ट्रांजिट करा और चीजें एकदम से हो गई। धीरे धीरे ढैया आप पर असर दिखा सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में आएगी, आपके माँ के घर में आएगी, कंफर्ट जोन में आएगी। तो उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। पर इस पूरे ही हफ्ते आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। बस आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े, चर्बी ना बढ़े, वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो पंचम भाव होता है 5th हाउस, वहां से लव लाइफ देखी जाती है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल आपके सप्तम में ही बैठे हैं, तो लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। आपके जो स्वयं के लॉर्ड होते हैं वो गुरु होते हैं, काफी मेच्योरिटी देते हैं, सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, पर अभी थोड़ा सा त्रिक भाव में चल रहे हैं, 6ठे भाव में। तो कहीं ना कहीं आप भी इरिटेट हो सकते हैं, सही गलत आपको समझ में नहीं आएगा। और जो आपके लवर है, आपके फ्रेंड है, वो मंगल है। तो दोनों देखिए, हालांकि फ्रेंड्स होते हैं गुरु और मंगल, पर इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है
कि वाद विवाद ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, बहस में बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहने वाली है। मंगल की जो स्थिति है, क्योंकि वो बुध के घर में है, शत्रु घर में है, तो आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, किसी के पचड़े में ना जाएं, किसी के कहने में ना आए, तो आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। और भी जो आपके रिश्ते रहेंगे वो हम देखते हैं कि केतु आपके जैसे केंद्र में ही है और बहुत सारे ग्रह हैं, तो आपको अपनी माँ से भी बहुत रिश्ते संभाल के चलने हैं। माँ से बातचीत भी आप ढंग से करें, और भी जो आपके इन लॉ साइड के रिश्ते हैं वहां भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। बाकी धनु राशि के लिए हफ्ता ठीक रहने वाला है। लास्ट में जरूर इनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है रिश्तों में भी, और मानसिक तनाव भी इनका बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। 7th हाउस से काल पुरुष की कुंडली का जो 7th हाउस होता है वहां से मैरिड लाइफ देखी जाती है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए जो आपकी ओवरऑल स्थिति बनी हुई है, बुध आपके लॉर्ड है और सुख भाव में ही बैठे हैं। अगर हम सोशली देखें, घर का माहौल देखें, लग्जरी देखें, कंफर्ट देखें, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर मंगल का यहाँ बैठना थोड़ा सा उत्तेजना दिला देता है, गुस्सा दिला देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ लव लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, आपके घर में भी कोई फंक्शन हो सकता है, धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, तो एंजॉय करेंगे। यहाँ कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से स्लो हुआ है चीजें, जिसे हम कहेंगे एंजॉयमेंट, या काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सब चीजें आपकी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। पर तालमेल बिठाएं तो चीजें ठीक हैं। जब आपकी ढैया स्टार्ट होगी 29 मार्च के बाद, तो जरूर आपको पारस्परिक वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में थोड़ा सा एक शक कह लीजिए या चिड़चिड़ाहट सी रह सकती है। तो उस समय आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है और गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि 15 मई तक थोड़ा सा रुकें, क्योंकि गुरु जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे 15 मई को, उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी डिसीजन लें, तो ये पूरा ही हफ्ता आपको शांति में निकालना है। कोई यहाँ बहुत मेजर परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में क्योंकि ढैया स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा आपको प्रेशर फील हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए 10th हाउस से करियर देखा जाता है, केतु यहाँ पर विराजमान है। केतु जहां भी होते हैं थोड़ा सा भ्रम बना देते हैं, कंफ्यूजन बना देते हैं। ऐसे में आपको लगेगा मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतने नहीं है। कुछ चेंजेस का इस हफ्ते में आप सोच सकते हैं, आपको लगेगा मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे, या कुछ जॉब में है तो स्विच करना चाहेंगे, या हो सकता है कि किसी एक्सपेंशन में आप जाना चाहें, तो इस समय आप थोड़ा सा रुके। धनु राशि वालों के लिए करियर के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी मेजर चेंजेस अभी ना सोचें, ना इन्वेस्टमेंट सोचें, ना जॉब चेंज सोचें, और ना ही कोई बहुत ज्यादा आप किसी के कहने में भी आए प्रोफेशनल लाइफ में। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका मन धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं चेंज कर लूं, या प्रमोशन नहीं हो रहा, डिससैटिस्फैक्शन थोड़ा सा इस वीक में आपको महसूस हो सकता है। बाकी देखिए पैसा आपके पास आएगा, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, काम करना पड़ता है चाहे मन हो या ना हो। बर्डन फील कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, आपको लगेगा कि मैं अकेला ही 5-5 जनों का काम कर रहा हूं, तो ऐसी कहीं ना कहीं फील आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। उसको आप एक्सेप्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उससे भागे नहीं। तो इस समय में जो आप मेहनत करेंगे आगे जाके आपको बहुत फायदा देगी। तो कर्म अच्छा रहेगा, धन के स्वामी शनि यहाँ हैं, फिर जो आपके धनेश हैं आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो देखिए जब शनि यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जिस हाउस में शनि ट्रांजिट करते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, तो कंफर्ट आपका बढ़ सकता है, या कंफर्ट पाने के लिए आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी शनि यहाँ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपके घर में कोई काम हो, रेनोवेशन हो, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें कोई ना कोई खराबी आप फील कर सकते हैं। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसी समस्या यहाँ पर शनि आपको दे सकते हैं। यानी आपके घर के इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए, आपकी लग्जरी को अच्छा करने के लिए आपको वो दौड़ाएंगे जरूर। बाकी आपके माँ के स्वास्थ्य का यहाँ आपको इस वीक में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, माँ से अनबन ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ के आपके लॉर्ड जो है मंगल है, तो विद्यार्थियों के लिए ये पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं,
हायर लेवल की स्टडीज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आप जाना चाहते हैं, या चाहे बोर्ड्स भी हो, कुछ भी हो, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि मतलब अपने सीनियर से सलाह आपको लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एडवाइस की जरूरत मुझे धनु राशि के लिए लग रही है, तो उसको ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, लक की, अध्यात्म की। देखिए, जो आपके जो मूल त्रिकोण के स्वामी हैं सूर्य केंद्र में ही है, गुरु आपके लॉर्ड हैं, जो धर्म के भी अध्यात्म के भी लॉर्ड होते हैं, वो जरूर 6th हाउस में चल रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश तो करेंगे पर उतना समय नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर इस वीक में हो सकती हैं। तो धार्मिक तो आप होते ही हैं, तो वो आप रहेंगे। और जैसे ही आपका एंड ऑफ द वीक आएगा, आप मोर स्पिरिचुअलिज्म में जाएंगे, आपकी चीजें बढ़ेंगी। और अगर हम भाग्य की बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ, क्योंकि सूर्य बुध के साथ हैं, केंद्र में विराजमान है, तो लग्जरी, आपका ऑरा, ये सब बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। पर जब शनि यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजें स्लो हो गई है, धीमी हो गई हैं। तो उसको आप एक ऐसा माने कि लाइक गो विद द फ्लो, कभी ऊपर जाती हैं चीजें, कभी नीचे आती हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। ओवरऑल वीक आपका पूरा ही अच्छा रहेगा, सिर्फ लास्ट जो डे रहेगा वहां से आपकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां आपको धैर्य से काम लेना है। आपको अवश्य ही पूरे ही हफ्ते विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शनिवार को आप अवश्य ही मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाएं, और पीपल के पेड़ में एक आप दिया अवश्य करें। इससे आपको काफी फायदा होगा, और आप अपना बीज मंत्र भी, गुरु का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, तो आपको मानसिक शांति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और चीज कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, जिससे आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। थैंक यू।